हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम रैंकिंग और ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी बोलते हैं, या फिर पंक्तियां वाले क्वेश्चन भी आप इनको बोल सकते हो। जैसे एक आदमी ऊपर से तीसरे नंबर पर है और नीचे से चौथे नंबर पर है, तो बताइएगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तो मैं एकदम सिंपल तरीका आपको बताऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं विदाउट यूज एनी फार्मूला। तो बिना फॉर्मूले के हम यूज करे हुए इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो आपके सामने क्या है, एक ये रोड है, आप इसको लोहे की बना लो या फिर बना लो आप इसको लकड़ी की। ठीक है, ये रोड है आपकी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को इसको दो हिस्से करने हैं, कितने हिस्से करने हैं, तो मेरे को इसके दो हिस्से करने हैं, तो मैं कट कितने लगाऊंगा, आप कहोगे सर एक कट लगा दोगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसके तीन हिस्से करने हैं, क्या जी, अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे इसके तीन हिस्से करने हैं, तो आप क्या कहोगे, सर तीन हिस्से करने हैं तो दो कट लगा दो। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे तीन हिस्से। अब आप ये बताओ, मेरे को इसको 182 हिस्से करने हैं, तब कितने कट लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो कि कितने कट लगेंगे। अगर 182 टुकड़े करने हैं इसके, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कट कितने लगाएंगे। तो कट हमेशा एक कम लगाते हैं। अगर दो टुकड़े करने हैं तो एक कट लगेगा, तीन टुकड़े करे हैं तो कट कितने लगेंगे, दो कट लगेंगे। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, मेन चीज है हमारी ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी मान के चलो ये दो आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पर, एक और एक दो। ठीक है, दो आदमी खड़े हुए हैं और उनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो कितनी होगी। देखो आदमी है दो और एक खंबा ये हो गया, एक खंबा लंबा सा हो गया ये वाला। ठीक है, तो खंभों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक तो डिस्टेंस हो गई आपकी ये वाली। अच्छा, एक डिस्टेंस हो गई आपकी ये वाली और एक डिस्टेंस हो गई आपकी ये वाली, यानी कि डिस्टेंस आपकी कितनी है भैया, डिस्टेंस आपकी है तीन। कितनी है जी, डिस्टेंस आपकी है तीन। और खंबे यानी कि बच्चे कितने खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं दो। तो अभी आप मेरी बात इतनी समझो, जो डिस्टेंस आई है ना, क्या आई है जी, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। क्या होता है जी, दूरी। तो दूरी होगी तीन और बच्चे कितने होंगे, यानी कि स्टूडेंट बच्चे कितने होंगे, बच्चे हो जाएंगे आपके दो। तो यानी कि इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर वो बोलता है कि मान के चलो एक पंक्ति में 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जी, 40 बच्चे हैं। तो बच्चे कितने हैं भैया, 40। अभी देखो बच्चे अगर दो हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3। तो यानी कि जितने बच्चे हैं उससे एक ज़्यादा आपकी डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 40 बच्चे हैं एक क्लास में, तो डिस्टेंस कितनी रही होगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 41। कितनी हो जाएगी, 41। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्लास में जो है एक बच्चा 29वीं रैंक पे आता है, तो जितनी रैंक होगी उतनी डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर हमारी यहाँ पे किसके होगी, रैंक के, यानी कि उसकी पोजीशन के। ठीक है, तो जो इतनी उसकी मान के चलो उसने 19वीं पोजीशन बता दी, 19वें स्थान पे बोल दिया, तो आप 19वीं पोजीशन को डिस्टेंस काउंट करोगे। क्या काउंट करोगे, 19वीं पोजीशन को आप डिस्टेंस काउंट करोगे। और अगर आपसे पूछा कि बच्चे कितने हैं, अगर डिस्टेंस उसकी 29 है तो 29 से एक कम बच्चे हो जाएंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और आप क्वेश्चंस को चुटकी में उड़ा दोगे, फूंक मार के। अभी देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं आपको बताता हूं कैसे करना है।
इसने कहा है एक कक्षा में सैम की रैंक ऊपर से 19वें नंबर पर है और नीचे से है 18वें नंबर पर। तो कक्षा में पूछे हैं कि कितने छात्र हैं। मैंने आपको बोला कि कक्षा में देखो ऊपर से रैंक कितनी है, ऊपर से रैंक कितनी है जी, ऊपर से रैंक है सैम की 19वें नंबर की। तो ऊपर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जितनी रैंक उतनी डिस्टेंस। बोलो इतनी बात समझ में आई आपकी? नहीं, बिल्कुल आ गई होगी। अब इसने कहा है नीचे से 18वीं रैंक है उसकी, तो नीचे से क्या मैं उसकी डिस्टेंस मान लूंगा 18? आप कहोगे सर बिल्कुल मान लो, जितनी रैंक उतनी डिस्टेंस। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर वो पूछता है कि बच्चे कितने हैं, तो बच्चे निकालने से पहले टोटल डिस्टेंस पता कर लो। 18 दूनी होते हैं 36 और एक होते हैं 37, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 37। तो जितनी डिस्टेंस उससे एक कम बच्चे, तो यानी कि 36 आपके बच्चे हो गए। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एकदम अच्छे से सिर्फ दिमाग में आपके फिट हो गया होगा अगर आपके कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर अपने। देखो ध्यान से, 31 छात्रों की एक कक्षा में अरुण जो है 17वें स्थान पर है, पीछे से उसका स्थान क्या होगा। अभी देखना सारे क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट पे करेंगे और आप हवा में वो फूंक मार के उड़ा दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो ध्यान से, 31 छात्र हैं। कितने छात्र हैं भाई, मान के चलो एक कक्षा में कितने छात्र हैं, 31। मैंने आपको कहा था जितनी डिस्टेंस होती है उससे एक कम होते हैं आपके छात्र। अगर उसने छात्र दे दिए 31, तो क्या मैं डिस्टेंस 32 ना मान लूं? बोलो एक बार। अगर उसने मेरे को टोटल बच्चे दे दिए 31, तो मैं इस टोटल की टोटल डिस्टेंस को 32 ना मान लूं? एक बार आप बता दो मेरे को, यह बात आपको क्लियर है नहीं है? ठीक है। अब उसने कहा है कक्षा में अरुण 17वें स्थान पे है। कक्षा में अरुण अगर 17वें स्थान पर है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 17 होगी। कितनी होगी? उसकी डिस्टेंस होगी 17। ठीक है। तो इसने कहा है पीछे से उसका स्थान बताओ। तो भाई 32 में से घटा दो, जितना भी आएगा तो उसका स्थान पता चल जाएगा पीछे से। ये आगे से है तो पीछे से क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गए 5, तो यानी कि 15वें स्थान पे आ जाएगा वो। अरे बोलो, समझ में है आपको? क्या पॉइंट्स एक एक क्लियर हो रहे हैं? आप साथ के साथ क्लियर करते चलना पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अगर अभी आप कंफ्यूजन में आ गए तो जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां पे आप डगमगा जाओगे। पर आपको डगमगाना नहीं है, एकदम डटे रहना है, क्वेश्चन को सामना करना है, उसकी आंखों में देख के, उसको घूर के अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 छात्रों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की दिशा की ओर सम्मुख करे हुए हैं। सौरभ बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से उसका स्थान बताना है। अभी देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी इसने कहा है 50 छात्र हैं। भाई अगर छात्र 50 है तो डिस्टेंस क्या मैं 51 ना ले लूं? बोलो जल्दी से एक बार, डिस्टेंस में कितनी ले लूंगा? 51 ले लूंगा। बोलो, ठीक है। अभी इसने कहा है उत्तर की ओर मुंह कर रहे हैं सारे के सारे, ऊपर की ओर, ठीक है। अभी इसने कहा है सौरभ बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। भाई सौरभ का अगर 19वें छोर पे 19वें स्थान पे है तो 19वीं डिस्टेंस हो जाएगी उसकी सौरभ की, ठीक है। 19 डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है वो। तो इसने कहा है दाएं छोर से उसका स्थान बताओ, तो 51 में से डायरेक्ट घटा दो ना। 11 में से 9 गए 2 और 4 में से 1 गया 3, तो 32वीं उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। बोलो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसने कहा है आकाश बाएं छोर से 29वें स्थान पर बैठा है और आयुष पंक्ति के दाएं छोर से 38वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो यदि पंक्ति में 79 व्यक्ति हैं, तब आकाश और आयुष के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। अभी क्या है, थोड़ी सी आपकी हवा टाइट हो गई होगी, ठीक है, क्वेश्चन इतना लंबा देखकर। अरे बट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक बार आंख में देख लो, इससे प्यार करो क्वेश्चन को, ठीक है। आप एकदम चुटकी में इसको कर दोगे क्वेश्चन को। देखो कैसे, इसने कहा है आकाश बाएं छोर से 29वें स्थान पर है। अभी देखो ध्यान से, आकाश को ले लो आप 29वें स्थान पर, ठीक है। ये लो, ये खड़ा हो गया आपका आकाश। कौन से नंबर पे है? बाएं छोर से बोला है इसने, 29वें नंबर पर बाएं छोर से, ठीक है, आकाश। अभी ध्यान से देखना, तो क्या मैं ये वाली डिस्टेंस 29 ना ले लूं?
आप कहोगे सर ले लो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, फिर इसने कहा है आयुष, इसको आकाश पूरा ही लिख लो क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ए से ही है, आकाश और आयुष। आयुष खड़ा हुआ है दाएं छोर से 38वें स्थान पर, तो इसकी डिस्टेंस क्या ले लूं मैं, 38 ले लूं, किसकी, आयुष की, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा है यदि पंक्ति में 79 बच्चे हैं, भाई जितने बच्चे हैं उससे एक ज़्यादा क्या होती है, डिस्टेंस होती है, क्या होती है, अगर 79 बच्चे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी रही होगी, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान लूँ मैं, 80 मान लूँ कि नहीं मान लूँ, बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल मान लो, और मैं मान लूँ क्या, होगी ही होगी 80, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, 29 और 38 कितने हो जाएंगे, 9 और 8 हो जाएंगे आपके 17 का 7 का हासिल 1, 3 और 3 6, यानी कि 80 डिस्टेंस में थे 67 डिस्टेंस तो आपकी ये वाली कवर हो गई। तो क्या आप मेरे को ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो कितनी होगी? आप कहोगे सर 80 में से अगर मैं 67 घटा दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगी कितनी डिस्टेंस होगी। तो 10 में से 7 गए 3 और 7 में से 6 गया 1, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 13 डिस्टेंस हो जाएगी। अब उसने कहा है आकाश और आयुष के बीच कितने बच्चे बैठे हुए हैं, भाई बच्चे पूछा है लेकिन हमारी तो ये डिस्टेंस आई है। अगर डिस्टेंस आपकी 13 है तो डिस्टेंस से एक कम होते हैं बच्चे, तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 12। बोलो, एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपको। देखो क्वेश्चन अगर समझ में आया है, एकदम बढ़िया लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा चैनल को और लाइक करना ना भूलेगा, ठीक है। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए दाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठा है, बी पंक्ति में बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में 55 व्यक्ति हैं तब ए व बी के बीच बैठे संख्या बताइए बच्चों की कितनी होगी। देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई हो आपको क्वेश्चन पिछले वाले समझने में तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ए दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, भैया देखो ए बैठा हुआ है इधर दाएं छोर से 19वें स्थान पर, ठीक है, ये है दाएं छोर से 19वें स्थान पर। अभी उसने कहा है बी पंक्ति के बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, बी पंक्ति के बाएं छोर से 27वें स्थान पर बैठा, यानी कि ये डिस्टेंस है आपकी 27, ठीक है जी, ये 27 डिस्टेंस है और ये आपकी 19 डिस्टेंस। इसने कहा है यदि पंक्ति में 55 व्यक्ति है, अगर व्यक्ति 55 है तो क्या डिस्टेंस 56 नहीं रही होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख दो आंख बंद करके, अब तो हम डिस्टेंस 56 ही लिखेंगे। अब 19 और 27 चेक कर लो कितने होते हैं, 9 और 7 होते हैं 16 का 6 हासिल 1, 2 और 2 4, यानी कि कितनी हो गई, 19 ये और 27 ये, 46 डिस्टेंस तो आपकी कवर हो गई। तो बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 56 में से 40 घटा दो 10 आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। अभी उसने पूछा है कि ए और बी के बीच बैठे व्यक्ति बताने हैं, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है आपकी 10, तो क्या व्यक्ति एक कम नहीं रहा होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नो आंसर आएगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नो ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर अपने। 25 बच्चों की कक्षा में अमृता सामने से 8वें स्थान पर है और प्रिया पीछे से 6वें स्थान पर है, तो उनके बीच में बताने हैं कितने बच्चे रहे होंगे। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इससे प्यार हो जाएगा क्वेश्चन को देखते देखते, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करोगे, एकदम बड़ा सिंपल क्वेश्चन है करना। देखो ध्यान से, 25 बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं 25, तो डिस्टेंस कितनी रही होगी, उससे एक ज़्यादा। तो मैं अब डायरेक्ट लूँगा कि भाई डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 26, टोटल 26 डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। अभी उसने कहा है अमृता सामने से 8वें स्थान पर बैठी है, तो अमृता भाई सामने से ले लो 8वें स्थान पर, तो क्या उसके बीच की डिस्टेंस 8 नहीं रही होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल रही होगी। और प्रिया पीछे से 6ठे स्थान पर बैठी है, भाई प्रिया देखो 6ठे स्थान पर है, तो क्या उसके बीच की डिस्टेंस 6 नहीं रही होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल डिस्टेंस 6 आएगी, ठीक है। उसने कहा है उनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, भाई 26 में थे 14 डिस्टेंस कवर हो गई, कितनी डिस्टेंस कवर हो गई, 14 डिस्टेंस आपकी कवर हो गई, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी रही ये आप मेरे को बताओ एक बार जरा,
26 में से 6 गए 20, 20 में से 8 गए आपके 12, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई आपकी 12 रह गई। अगर मैं बच्चे पूछूंगा तो क्या एक कम नहीं कर सकते आप कहोगे सर बिल्कुल 11 आ जाएंगे आपके बच्चे, मैं कहूँगा बिल्कुल 11 बच्चे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन को। इसने कहा है व्यक्तियों की एक पंक्ति में नीचे से निधि का स्थान छठा है, सानवी निधि से 7 स्थान ऊपर है। यदि सानवी शीर्ष से 5वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो ध्यान से कैसे करोगे। देखो कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, विदाउट फार्मूले आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराए जाएंगे चैप्टर के। ठीक है, फॉर्मूला कोई नहीं आपको रटना, डायरेक्ट बेसिक मेथड से सीखेंगे इस क्वेश्चन को। व्यक्तियों की एक पंक्ति में नीचे से निधि का स्थान छठवां है। भाई नीचे से मान लो अब की बार निधि का स्थान कौन से नंबर पे है, छठे नंबर पे है, तो नीचे से जो डिस्टेंस रही होगी निधि की वो 6 नहीं रही होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल रही होगी। अब इसने कहा है सानवी निधि से 7 स्थान ऊपर है। भाई सानवी जो है 7 स्थान ऊपर है, तो इसके ऊपर की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर की डिस्टेंस हो जाएगी 7। ठीक है, इसने कहा है यदि सानवी शीर्ष से 5वें स्थान पर बैठी है, सानवी ऊपर से बैठी है भाई साहब, 7 कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर, तो ऊपर से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है जी, ऊपर से इसके बीच की डिस्टेंस है 5। कितनी है भैया 5। तो अभी इसने कहा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। भाई टोटल डिस्टेंस काउंट कर लो और 1 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। 7 और 5 होते हैं 12, और 12 6 होते हैं आपके 18, 18 में से 1 कम कर दो, 17 आपके बच्चे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 17 आपके आ जाएंगे बच्चे। बताओ, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, केवल और केवल कंसेप्ट समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है सिंड्रेला ने एक सैंडल चुना जो सैंडल की एक पंक्ति में किसी भी छोर से 37वीं थी, तो पंक्ति में कितने सैंडल थे। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, आपको देखते ही इससे प्यार हो जाएगा कि सर मैं तो इस क्वेश्चन को करूंगा, इसको नहीं छोड़ के आऊंगा मैं एग्जाम में। ठीक है, तो सिंड्रेला की सैंडल देखनी है आपको, चूज करनी है कैसे रंग की है उसकी सैंडल। ठीक है, देखो ध्यान से, सिंड्रेला ने एक सैंडल को चुन लिया जो कि पंक्ति में किसी भी स्थान, कोई से भी छोर से गिन लो। भाई देखो बीच में रखी हुई है ये, ऊपर से गिनोगे तो भी कितनी आएगी 37 आएगी, नीचे से गिनोगे तो भी 37 आएगी। तो उसने ये पूछा है कि पंक्ति में कितने सैंडल रखे हुए हैं। भाई क्या आप मेरे को टोटल डिस्टेंस बता सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे। कितनी डिस्टेंस है, तो 37 का डबल कितना हो जाएगा 30, और 30 60, और 10 कितने हो जाएंगे 70, और 4 74। तो 74 आपके क्या हो जाएंगे, टोटल आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और 74 से 1 कम क्या हो जाएंगे आपके सैंडल, यानी कि बच्चे हो जाएंगे आपके। तो क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 73। कितना आ जाएगा 73, यानी कि 73 आपका आंसर होगा। ठीक है, बताओ क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है नहीं है। अब तो आपके क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखो ध्यान से, 39 छात्रों की कक्षा में सतीश अजय से 9 स्थान आगे है। यदि अजय का स्थान पीछे से 15वां हो तो आगे से सतीश का स्थान क्या होगा। देखो ध्यान से, 39 छात्र हैं टोटल। अगर छात्र 39 हैं तो डिस्टेंस कितनी रही होगी 40 रही होगी। इस बात को तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि डिस्टेंस 40 कैसे हुई। ठीक है, अभी इसने कहा है अजय 9 स्थान आगे है। इसने कहा है जो सतीश है अजय से 9 स्थान आगे है। भाई सतीश है यहाँ पे और अजय है यहाँ पे, तो अजय से कितना है 7 स्थान आगे है। कितने स्थान आगे हैं 9 स्थान आगे हैं। ठीक है, कौन है सतीश है, सतीश जो है 9 स्थान आगे है अजय से। अच्छा, फिर उसने क्या कहा है यदि अजय का स्थान पीछे से 15वां हो। भाई अगर अजय का स्थान पीछे से कितना हो 15वां हो, यहां से मान लो इसको एक तरीके से पीछे से। ठीक है,
अभी देखो ध्यान से, इसका स्थान क्या है, पीछे से है 15वां, तो इसने कहा है आगे से सतीश का स्थान क्या होगा। तो भाई आगे से देखो, अभी देखो ध्यान से, आगे से पूछा है सतीश का स्थान। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये 40 है। 40 में से कितनी कवर हो गई, 15 और 9 कितने होते हैं, क्या आप बता नहीं सकते। आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे, 15 और 9 होते हैं आपके 24, और जब 40 में से 24 घटाओगे तो आपकी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको घटा लो ना आप, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 16 आपकी आ जाएगी डिस्टेंस। अच्छा, इसने ये पूछा है तो आगे से सतीश का स्थान बताओ। भाई जितनी रैंक है उतनी उसकी पोजीशन होगी, ठीक है, जितनी डिस्टेंस उतनी रैंक। तो सतीश की डिस्टेंस यानी कि रैंक कितनी आ जाएगी, 16वें नंबर की। बताओ, क्वेश्चन काफी अच्छा था। अगर आपकी समझ में आया हो तो बताओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको करके लेके आना है, और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है। देखो क्या है क्वेश्चन, यदि एक पंक्ति में सोनाली बाएं छोर से 22वें स्थान पर है और अर्जुन दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, और सोनाली तथा अर्जुन के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिएगा, आज जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।